नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं CIB समाचार। रुक करते हैं आज के ताज़ा तरीन खबरों की ओर। रालोद ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में किया काम। सिया शरण पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। कुशीनगर कस्यानगर स्थित सिंचाई विभाग के डांगबगला परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लोक दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें नमन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव सिया शरण पांडे ने कहा कि चरण सिंह किसानों के हित में काम किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा का खात्मा, चकबंदी कानून, मंडी समितियों की स्थापना, किसानों के हित में काम किया। किसान हितों के लिए पार्टी से जुड़े लोगों को आगे आकर संघर्ष करना होगा। प्रदेश सचिव राम मोहन राव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह आजीवन किसानों मजदूरों के हितों के लिए लड़ते रहे। आज रालोद सत्ता के साथ है, लेकिन हमें आम जन को न्याय दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलना होगा। प्रदेश पदाधिकारी मनीष पांडे ने कहा कि स्वर्गीय चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना और नए भारत का निर्माण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष विनोद प्रताप कुंवर ने कहा कि किसानों मजदूरों के सही मायने में पूर्व PM चौधरी साहब हमदर्द थे। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भगवान दयाल विश्वकर्मा ने संचालन किया। इस दौरान प्रदेश सचिव सीताराम मौर्य, क्षेत्रीय सचिव BK मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष हरि कसेरा असलम, शिवनाथ यादव, राजेंद्र मौर्य, प्रदीप पांडे, बाला श्रीवास्तव, श्रीजेश यादव आदि मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता नूरालम मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह जी का, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें जी, तो आखिर उनके कौन ऐसी नीतियां रहा है जिससे आप लोग प्रेरित होकर RLD ज्वाइन किया है? चौधरी साहब का जो कहा जाता है किसानों के संबंध से, किसान मजदूर रोजमर्रा काम करने वालों के लिए चौधरी साहब ने जमीन से जुड़ी हर बातें को उन्होंने गांव से लेकर और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। और इन्हीं सारे नीतियों के वजह से हम लोग राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े हुए हैं और एक बहुत लंबे अरसों से जुड़े हुए हैं। पार्टी पे तमाम प्रकार की आफतें आई, अन्य प्रकार की गठबंधन बना टूटा, लेकिन हम लोग विफल नहीं हुए। हम लोग जहां हैं वहीं पे मजबूती के साथ अपने राष्ट्रीय लोक दल के साथ खड़े हैं। कहा जाता है कि RLD जो पार्टी है यह किसानों के वजह से वजूद में आई, और प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो किसान जो है चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार के नीतियों के खिलाफ। तो अभी आप लोग RLD जो है बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया सर? बीजेपी का सपोर्ट करने का कारण यही था, बीजेपी को जो लंबे अरसों से भारत रत्न न मिलने के कारण हमारे जैन साहब ने देखा कि चौधरी साहब ने भारत रत्न देने के लिए अगर बीजेपी अगर कहीं अपने नीति से अलगाववाद करती है तो हमारे जैन साहब ने गठबंधन तोड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसानों के हित में, गन्ने के हित में, मजदूरों के हित में उन्होंने ये काम किया है। और जो भारत रत्न जो इतने दिनों के बाद पूर्ववर्ती सरकार नहीं दे पाई, वह काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आगे की क्या नीति रहेगी? आगे की ये लड़ाई है, पूर्वांचल से बिगुल बजेगा और दिल्ली के कुर्सी तक जाएगा। बस आप लोगों ने मनाया है, आप लोग का क्या उद्देश्य रहा है सर आज के कार्यक्रम का? देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम इस जयंती समारोह के माध्यम से किसानों को, वंचितों के, अल्पसंख्यकों को, दलितों के और बेरोजगारों की समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक ले जाए, एक हमारा उद्देश्य भी था। और हम अपने महापुरुष को आज के दिन उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चौधरी साहब ने खासकर किसान समाज के लिए, जो गांव के 80% लोग हैं जो कि खेती किसानी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान चौधरी साहब ने दिया। और उन्होंने किसानों के दुख और दर्द को समझा। उन्होंने अपने जीवन काल में
8 रुपये से 11 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया, हर नहरों को पानी दिलवाया, काफ़ी किसानों के हितों में उन्होंने काम किया। इसलिए हम आज उनको इस रूप में याद कर रहे हैं। इसमें आपको राज्य मंत्री का भी दर्जा बताया जा रहा है कि दिया गया है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो चौधरी साहब की 122वीं जयंती है। चौधरी साहब महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, किसान मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भारत सरकार कृषि मंत्री रहे। कृषि क्षेत्र में जो उनका योगदान था उसके लिए किसान सम्मान दिवस के रूप में राष्ट्रीय लोक दल परिवार हमेशा मनाता रहा है। भारत सरकार भी कई योजनाएं चला रही है जो चौधरी साहब के नाम पे है। उत्तर प्रदेश सरकार भी चला रही है जो चौधरी साहब के नाम पे है। और आज का दिन उनकी जयंती का 122वां दिन है, इसलिए राष्ट्रीय लोक दल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है।